त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कोसल नाम का प्रसिद्ध राज्य था, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई। सहस्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत्र मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राजसुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था, उनके कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सूना सा लगता था। उनकी रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थीं। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत्र ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋष्यशृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋष्यशृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋष्यशृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋष्यशृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है। अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सिर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौसल्या को देकर कहा कि तुम इसको बांट लो। कौसल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली, शेष आधी सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी स्वयं खा ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। दूसरी रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया।